हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, आज हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी के अंदर मैंने कल आपको क्लियर लेवल दिए थे और मैंने लेवल के साथ में आपको एक चैनल और बताई थी कल के दौरान। और चैनल के साथ में मैंने आपसे कहा था कि अगर अपसाइड की तरफ अगर हमें कुछ प्लान करना है तो केवल और केवल इस लेवल के ऊपर करेंगे, जो लेवल था आपका 24,030 के अकॉर्डिंग। और मार्केट आज मॉर्निंग में हमारी चैनल जो हमने कल लगाई थी उसी चैनल के आसपास ओपन होता है। यहीं से मार्केट के अंदर एक पोल और इसी तरीके से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। मॉर्निंग में मैंने पब्लिक ग्रुप पर मैंने आपको कहा था कि फिन निफ्टी के अंदर डाउन साइड एक मूवमेंट आ सकती है। जो लेवल था 23,915 से, वहां से मार्केट खोल देता है 23,820 या 30-40 के आसपास का। एक मैंने फिन निफ्टी का 24,000 की फुट का चार्ट आपको बताया था कि लुकिंग गुड 142 अबव एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। आज बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर इस तरीके की मूवमेंट होती है तो वो कौन सा प्रीमियम होगा जिसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, एज फोर चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें अब क्या देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी आज ओपन होती है आपकी 52,000 के लेवल, साइकोलॉजिक लेवल के आसपास में, और यहीं पर मार्केट सारे दिन 200 से 220 पॉइंट के अंदर घूम करके अपना टाइम मतलब एक तरीके से टाइम स्पेंड करता है और मार्केट यहीं पर क्लोजिंग देता है। ठीक है, मार्केट 52,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ही नहीं कर रहा था। एक मॉर्निंग में एक फॉल आया, छोटा सा फॉल आया, उसके बाद में मार्केट अगेन कवर कर गया और उसी लेवल के आसपास जहां ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। कल क्या हो सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम चार्ट देखेंगे वनडे का। देखिए, जब तक वनडे की चार्ट को गौर से नहीं समझोगे, गौर से नहीं देखोगे, और कल का एक जैकपॉट सेटअप बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैं चाहता हूं पर्सनल कि मार्केट की कल की जो ओपनिंग हो वो फ्लैट ओपन हो, मार्केट इसी ही कैंडल के आसपास, अगर इसी कैंडल के आसपास इसी कैंडल की रेंज के अंदर अगर ओपन होता है और उसके बाद में इस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक होता है तो उसके बाद में बैंक निफ्टी हमें 200 से लेकर के 400 पॉइंट की मूवमेंट दे सकती है। बैंक निफ्टी तैयार है इस तरीके की मूवमेंट हमें दिखाने के लिए, बट ऐसा तब होगा जब मार्केट हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ओपन और उसके बाद में मार्केट अप साइड या डाउन साइड की तरफ लेवल ब्रेक करे। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर क्या सेटअप वर्क करेगा। देखिए, अगर कल के दौरान भी मार्केट अपसाइड की तरफ 52,140 को ब्रेक ना करे और नीचे की डाउन साइड की तरफ 51,800 को ब्रेक ना करे और मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होकर के अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से हमें दिखा सकता है 52,225, उसके बाद मार्केट दिखा सकता है 52,345 और इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 52,450 प्लस के टारगेट। अब एक चीज निकल कर आती है एक्चुअली में, कई बार होता है कि हम जैसे स्ट्राइक प्राइस में बैठे रहते हैं एक्सपायरी वाले दिन, उसके प्रीमियम नहीं बढ़ते बल्कि दूसरे जो प्रीमियम है उनकी जबरदस्त तरीके से प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे प्रीमियम के ऊपर ही कल बैंक निफ्टी के अंदर अगर बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो कौन सा प्रीमियम होगा जिसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, केवल और केवल अगर मार्केट इस लेवल को अगेन डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 51,800 को, अगर कैंडल यहाँ डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 51,700 और इसके बाद में हमें 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट हमें दिखा सकता है 51,450 का लेवल डाउन साइड की तरफ। बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा जिसके ऊपर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो स्ट्राइक प्राइस रहने वाला है आपका 52,000 की कॉल। ठीक, अगर 52,000 की कॉल जो मैंने सेलेक्ट की है, कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट बार बार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट अप साइड से डाउन साइड की तरफ जिस तरीके से आता है, ठीक, तो वो एक तरीके से हर बार एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा है, हर बार एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा है। उसके बाद में मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है, किसी भी अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है। जैसा कि ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट इसी तरीके से एक रेंज के अंदर है। कब से कब
कब से रेंज में, देखिए 2 दिन से ये वाला जो आपका 52,000 की कॉल का जो प्राइस है वो 2 दिन से एक रेंज के अंदर घूम रहा है। 2 दिन से एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अप साइड की तरफ रेंज निकल कर आती है 225 और डाउन साइड की तरफ रेंज निकल कर आती है 100 की। इसी ही एक प्राइस के अंदर ये घूम रहा है। सबसे अच्छा सेटअप क्या होगा, देखिए कल अगर मार्केट में, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करता है और नीचे की तरफ 51,800 लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हमें इस जो आपका 52,000 का कॉल का प्रीमियम है इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एज फोर एक ट्रेड लाइन, एज फोर एक ट्रेड लाइन। देखिए यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर रेस्पेक्ट हुआ, बट उसके बाद में कहीं पर भी रेस्पेक्ट नहीं हुआ। नीचे की तरफ से अगर हम इस तरीके से चैनल लगाए तो ये वाला सीन हमें समझ में आएगा कि जो आपका ये प्रीमियम है एक चैनल के अंदर है, एक चैनल के अंदर है और डाउन साइड की तरफ एक इंपोर्टेंट सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। कौन सा वाला सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। गौर से समझने वाली बात है कि मार्केट, देखिए चैनल के नियम होते हैं, ये चैनल बनी, चैनल के नियम होते हैं कि अगर प्राइस डाउन साइड से अप साइड की तरफ जा रहा है तो अप साइड की तरफ एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा और अप साइड से अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो एक सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा। बट यहाँ पर वो चीजें नहीं हो रही। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस को फेस करके एक सपोर्ट को फेस कर रहा है, उसके बाद में एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। बट रेजिस्टेंस जब नीचे की तरफ आया 9 तारीख को, 9/8 जो भी है, उस दिन से मार्केट अपसाइड की तरफ दोबारा इस अपसाइड के रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया, वहां तक नहीं गया। तो हमारे लिए एक अच्छा खासा सेटअप बनता है कल के दौरान कि अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, देखिए कौन सा वाला लेवल है, 225 का। अगर देखिए अभी हाल फिलहाल कहाँ क्लोज है, 121 120, जो हम इससे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर सकता है। जो लेवल है हमारा 225 से 280 के करीब, ये वाला चार्ट यहाँ तक का सीन दिखा सकता है। एक अच्छा खासा मामला जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इसी चैनल के ब्रेकआउट के बाद में, इसी चैनल के ब्रेकआउट के बाद में। उसके बाद में जो हमारे पास इसके जो एक तरीके के टारगेट निकल कर आते हैं, इस चार्ट के जो टारगेट निकल के रहते हैं, देखिए चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं आप, इसको कॉल पुट मत समझ लेना, टिप्स मत समझ लेना, ये चार्ट एनालिसिस। जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी इनकी चार्ट एनालिसिस करते हैं उसी तरीके से हम चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये चार्ट किसी प्रीमियम का है, ये चार्ट क्रूड ऑयल का है, ये चार्ट नेचुरल गैस का है, केवल और केवल चार्ट की बात कर रहे हैं, चार्ट एनालिस्ट। अगर अपसाइड की तरफ ये चैनल अपसाइड की तरफ ब्रेक होती है तो फिर हमें टारगेट दिखा सकता है जो ये होगा आपका 365 के करीब का, और उसके बाद में थर्ड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 445। इस तरीके के हमारे टारगेट इसके अंदर रह सकते हैं जब तक, देखिए एक अच्छे खासे ब्रेकआउट कब होगा, केवल और केवल 225 के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बेस पर। देखिए मार्केट कई बार आता है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, आज भी आया था, बट विग बनी है, कैंडल क्लोज नहीं हुई। कैंडल क्लोज का वेट करना है, एक अच्छा ट्रेडर उसे ही कहा जाता है जो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार करना जानता। और जो बारी का इंतजार करना नहीं जानता वो ऐसी मूवमेंट के अंदर, इस तरीके की मूवमेंट के अंदर अपना फंड, अपना कीमती टाइम खत्म कर देता है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं एक अच्छे खासे प्रीमियम के ऊपर। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। अगर 51,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम इस अपसाइड की तरफ नहीं देखेंगे। 51,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर दे और नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ चलना शुरू कर देता है तो फिर हमारा ये प्रीमियम वर्क नहीं करेगा। अगर पर्सनल अगर मुझे इंटरेस्ट लेना है तो मैं 225 के ऊपर कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, उसके बाद में मेरे पास जो टारगेट है वो मैं आपको बता चुका। आपको ये कैसा लगा कि कौन से प्रीमियम के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है? अगर ऐसा आप चाहते हो कि रोज मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी रानी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या सीन रह सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर सिंपल सा सीन है, कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ। देखिए आज से पहले जब मार्केट धड़ाधड़ अप साइड से डाउन साइड की तरफ गिर रहा था, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको 45 मिनट। ठीक,
अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा मैंने क्या कहा था, मैं 2 वीक से आपको क्या कहता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, 45 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारा जो चार्ट अपसाइड से जो मार्केट था इसी चैनल के अंदर गिरता हुआ आ रहा था। डाउन साइड की तरफ मैंने आपसे कहा था कि 24,800 ब्रेक ना करे और एक अच्छी खासी मूवमेंट 25,200 के ऊपर देखेंगे और मार्केट आज इसी लेवल को रेस्पेक्ट करता है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास एक नया लेवल निकल कर आता है जो मार्केट अपसाइड की तरफ जा दिखा सकता है, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 25,200 के ऊपर। मार्केट अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा जो लेवल होगा वो होगा 25,246 46। इसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है तो उसके बाद में दिखा सकता है इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद में 25,282 और उसके बाद में 25,365 एक अच्छा खासा मामला जो हमें देखने को मिलेगा। 25,465 जो पहले था वो चेंज होकर के वापस अगेन 25,412 हो चुका है। कल भी एक कह रहे थे कि सर आपने पहले 25,012 बताया था, तो ये लेवल आपके मार्केट मार्केट के अकॉर्डिंग रोज चेंज होते हैं, रोज अलग लेवल निकलते हैं, एक मैथमेटिक उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डाउन साइड की तरफ अगर हम सोचेंगे तो केवल और केवल हम इस लो के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जो लेवल है आपका ये वाला, कौन सा वाला लेवल है? लेवल रहने वाला है आपका 24,940। जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं सकती। 24,940 के बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,880, उसके बाद में 24,800 का साइकोलॉजिक लेवल जिसके बारे में मैं कह चुका आपसे कि मार्केट कभी भी इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। जैसे कि कल बैंक निफ्टी के लिए कहा था, तो ये कभी भी हो सकती है ऐसी वाली मूवमेंट। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको 52,000 की जो स्ट्राइक प्राइस के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट होगी। देखो, मार्केट को समझना है तो बायर और सेलर को समझना पड़ेगा। जब तक ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इनसे मतलब है FIDI। ठीक, हम कौन है? हम है आम इन्वेस्टर्स। ठीक है, हमारे हिलाए इस मार्केट का बाल भी नहीं हिले, मार्केट तो बहुत दूर की बात है। हमारे हिलाए इस मार्केट का बाल भी नहीं हिले, मार्केट तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई हिला सकता है इस मार्केट को हल्का सा ऊपर नीचे, तो वो करते हैं आपके बड़े बिग फिशेस, जिसको हम कह सकते हैं बायर एंड सेलर। जो रियल में कौन है? जिनके पास मोटा फंड है, जैसे कि आपके FIDIs, आपके इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए जब तक ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहते हैं ना कि हम चल पड़े तो पीछे कारवां चल पड़ा, वो वाला हिसाब किताब है। जिस तरफ बायर और सेलर इंटरेस्ट लेते हैं उसी तरफ मार्केट का रुख होता है। ठीक है, और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जिस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर समझने वाली बात ये है कि बायर का जैसे अगर हमें अप साइड की तरफ वर्क करना है तो हम क्या सोचेंगे कि बायर कहाँ इंटरेस्ट लेगा। हमें मार्केट को शॉर्ट करना तो हम क्या सोचेंगे कि सेलर कहाँ इंटरेस्ट लेगा। मैं इनके इंटरेस्ट पे जाता हूँ, जी हाँ, मैं इनके इंटरेस्ट पे जाता हूँ, ये कहाँ इंटरेस्ट लेंगे मार्केट के अंदर, बस इतना मुझे पता होना चाहिए, फिर मैं इनके साथ में दाव खेल जाऊँ। क्यों? क्योंकि कह रहा हूं ना आपको, जिस तरफ रुख हवा का होता है उस तरफ के दरख्त अपने आप झुक जाया करते हैं, और जो नहीं झुकते वो उखड़ जाया करते हैं। आपने देखा होगा आंधी तूफान आता है उस टाइम पर के जिस टाइम जो पेड़ झुक गया वो बच जाता है, बाकी की जो तनकर खड़ा हो गया वो उखड़ जाया करते हैं। ये उसी तरीके से है कि मार्केट कहीं जा नहीं रहा, बट आपकी जिद है कि आज मार्केट के अंदर कॉल चलेगी, आपकी जिद है आज मार्केट के अंदर पुट चलेगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है और मार्केट इस तरीके से रेंज क्रिएट कर रहा है, और एक रेड कैंडल देख करके आपके दिमाग के अंदर एक फितूर आता है कि अब मार्केट गिरेगा। बस उसे ही कहा गया है कि जिस तरफ रुख हवा का होता है उस दिन उस तरफ अगर पेड़ झुक जाए तो वो गिरते नहीं है, और जो तनकर खड़े हो जाते हैं, तनकर के कौन खड़ा होता है? जो मार्केट से जिद करता है, एक रेड कैंडल देख करके ये दिमाग बना ले, ये माइंड साइकोलॉजी बना ले कि अब मार्केट के अंदर एक पोल बनता है। कैसे बनता है रे लड्डू? लड्डू रखा है नीचे जो आएगा, ये तो देखो कम से कम कि प्राइस एक्शन बन रहा है एक अच्छा खासा। कम से कम एक कैंडल के नीचे लास्ट वाली ये कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, एक कैंडल तो नीचे क्लोजिंग होने का वेट करो। नियम कायदा ये कहता है।
कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में हम 20% सोच सकते हैं कि हम शॉर्ट कर देंगे। और बाद में भी अगर आप सोच रहे हो तो मुझे ये दिखा दो कि कहीं पर भी प्राइस एक्शन का कोई लेवल ब्रेक हुआ हो। हर एक कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर साइड की, बट यहां जाकर के आप पुट के बारे में सोचो तो इसे उसी तरीके से देखेंगे कि आप हवा के रुख के साथ में नहीं हो। और हवा के रुख के साथ में आप इस तरीके से और समझ सकते हो, नोकिया फोन आप सबने देखा होगा, HMT वॉच आपने सबने देखी होगी, ठीक है। ये हवा के रुख के अकॉर्डिंग नहीं चले। हवा का रुख रुख किसे कहते हैं? जैसे कि 2014 का इलेक्शन था, इसलिए मोदी जी के बारे में समझा देता हूँ। क्या डायलॉग था वो, मतलब बदलने वाला है क्या, कुछ ऐसे बदलने वाला है, ऐसे कुछ था ना, देश बदलने वाला है, ये बदल, देखो बदला बदला कुछ नहीं, ना आज बदलेगा ना कल बदलेगा, क्योंकि अगर इस देश को बदलना है तो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बदलना होगा। सबसे बड़ी चीज है हिंदुस्तान के अंदर जो करप्शन है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसको बदलना पड़ेगा। और एक्चुअल में बदले कब जाएंगे? देखिए, नियम कायदे केवल आम इंसान के लिए होते हैं। जो बिग कंपनियां हुई, बिग फैक्ट्रियां हुई, ये इनके लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। कारण क्या है? आप खुद सोच के देखो, वो जो कंपनियां होती है वो खुद इन नेताओं की होती है। अब एक चीज बताओ, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं तो वो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन चेंज करेंगे? कैसी बातें करते हो, मजाक है। तो ये हिंदुस्तान ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। या मोदी जी आ जाए, पप्पू भैया आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, हमारा जो मतलब आउटसाइड जो हमारा एक तरीके से मतलब आतंकवाद पे रोक लगे जबरदस्त। हाँ, दोबारा बम विस्फोट हमें देखने को नहीं मिला हिंदुस्तान के अंदर, वैसे वाले क्राइम सीन हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, अब हमारे सैनिकों के गर्दन काट के वो नहीं लेके जा सकते, ये रोक लगी है, मजा यहाँ आया है, तो बस इसीलिए देश बदला है। तो यही सोच करके मैं खुश हो जाता हूँ। बाकी जय हिंद। अब सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 52,000 के ऊपर क्या है, जैसे ही 52,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू कर देगा, आपके बायर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट तरीके से, हाँ कंप्लीट तरीके से नहीं, कुछ हद तक बायर आपका इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के वापस अपसाइड की तरफ एक विग बना करके शायद नीचे आ जाए, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। पर 52,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, 52,120, 22, 23, 24 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, तो आपका बायर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये था। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज थोड़ी बकवास कम लग रही है ना, थोड़ी और करें, चलो कर लेते हैं। बाकी जिसको बकवास नहीं सुननी आप जा सकते हो, वीडियो यहाँ खत्म हो चुका है एनालिस्ट का, ठीक। देखो, अब की वीडियो में सुनो बायर और सेलर का मामला। हम आम इन्वेस्टर हैं, हमारे पास इतना इतना फंड नहीं होता है कि हम मार्केट को हिला सके। कौन हिला सकता है? जिसके पास इस तरीके के फंड हो, 1,000 CR, 5,000 CR, 10,000 CR, इस तरीके के फंड हो, इस तरीके का मोटा फंड हो, वो मार्केट को हिला सकता है, ठीक है। अब बाकी हम कौन है? हम इन्वेस्टर, हम आधे तो कॉल साइड फंसे रहते हैं, आधे पुट साइड फंसे रहते हैं, आधे हम न्यूट्रल फंसे रहते हैं मार्केट के अंदर। हाँ, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसके अंदर हम फंसे रहते हैं, वो हमारी अलग आंतरिक भावना है। सुनो, मार्केट के अंदर अगर चलना है, रियलिटी बता रहा हूं मैं, मार्केट के अंदर अगर चलना है तो मार्केट के अंदर आपको FIDI को फॉलो करना ही पड़ेगा, इनके बिना मामला नहीं बैठे। ये क्या सोच है, ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये कहाँ एग्जिट होने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, मार्केट को शॉर्ट अप साइड से शॉर्ट करके लेके आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अपनी पोजीशन को एग्जिट कब करेंगे, ये अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें ये पता है कि ये इस जगह प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, तो एक तो हम ऊपर से इनके साथ में डाउन साइड की तरफ आ गए, और अब हमें ये भी पता है कि ये यहाँ से निकलेंगे, एग्जिट करेंगे। तो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी से एग्जिट करेंगे तो वापस मार्केट एक बार अप साइड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के कारण जाएगा, हम इसका भी मजा लेंगे, ठीक है। और कहाँ तक अप साइड की तरफ जाएगा? तो हर बार मार्केट इस तरीके से नहीं गिरता है, मार्केट इस तरीके से लहराते हुए गिरता है, ठीक है।
तो हमें पता है कि फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। किस तरीके से समझे, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, काफी अच्छा समझ में आने वाला है अगर आप समझना चाहेंगे तो। वरना देखिए 26,000 के लेवल से मार्केट हमारा गिरता है, और मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मार्केट गिरता है तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। मार्केट गिरता है तो डे के चार्ट के ऊपर या आपको वीकली चार्ट के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अंदर देखने को नहीं मिली, बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ये रही देखो, जब भी मार्केट गिरता है टॉप से तो वहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का निर्माण करता है, और उसके बाद में आता है तबाही वाला मंजर। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए मैं इतना अपसाइड की तरफ क्यों सोच रहा हूँ? हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एनालिस गलत हो सकती है, बट उसका रीजन है नीचे की तरफ से वीकली चार्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल का निर्माण हो। ठीक है, और अपसाइड की तरफ जो आपका ये वाला लेवल है, ये वाला अगर इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में यहां से एक मूवमेंट हमें जनरेट होती हुई मिल सकती है। कितनी होगी आई डोंट नो, पता नहीं, बट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे पास लॉजिक भी है, सेटअप भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब मैं समझा रहा था आपको निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर 30 मिनट के अगर हम चार्ट को देखें तो ऐसा बायर और सेलर की माइंड साइकोलॉजी अगर हम समझना चाहे, देखिए सीधी सी सिंपल सी चीज है, अपसाइड से मार्केट को शॉर्ट किया, डाउन साइड की तरफ कहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास। साइकोलॉजिक लेवल क्या है? 26,000 से चल रहे हैं तो 25,000, अगर समझ में 25,000 पे हम इनके साथ, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो अप साइड से डाउन साइड की तरफ मार्केट को लेके आ रहे हो, 25,000 तक आ गया, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या होगा? इनकी प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होगा? एक स्पाइक आएगा। कारण क्या है? एक साथ बड़ी पोजीशन से निकलेंगे तो कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे आप बताओ, कहां तक जाएंगे? एक अगले रेजिस्टेंस के पास, जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, ये सपोर्ट था जहां मार्केट गिरने के लिए चाह रहा था कि मैं गिर जाऊं, बट यहीं से अपसाइड की तरफ गया तो ये सपोर्ट था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया, फिर मार्केट गिरा। तो हमारे पास क्या है? यहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट एक स्पाइक देगा और मार्केट अगेन एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा। गया, ये भी मजे लूट लिए, ये मजे तो लूटे ही, ये मजे भी लूट लिए। ठीक है, और ये मजे कब लूटोगे? जब आप बायर और सेलर को समझोगे एक्चुअली में वो करना क्या चाह रहा है, उसकी उसका गेम प्लान क्या है। मेन चीज ये, इंपोर्टेंट चीज ये है। उसके बाद में मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट यही झूल रहा है, यही झूल रहा है। और अगर ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना करके कल अगर ब्रेकआउट कर दे तो मजा आ जाएगा। ये निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट का, गौर से इसको देख लेना, गौर से इसको देख लेना। एक कप विथ हैंडल पैटर्न का पैटर्न अगर तैयार होता है इस तरीके से, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है जो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। मेरा टारगेट पर्सनल फर्स्ट सेकंड कुछ इस तरीके का रह सकता है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।